हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना बेसिक जेनेटिक्स का लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एलील्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो भी इंडिविजुअल होंगे, हर इंडिविजुअल के पास जो भी कैरेक्टर होगा, एवरी इंडिविजुअल हैज़ कैरेक्टर्स। ठीक है, सारे इंडिविजुअल के पास कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब बात करें इस कैरेक्टर की, तो ये जो कैरेक्टर है इंडिविजुअल के अंदर, ये कैरेक्टर जो है कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है, गाइड होता है फैक्टर्स से, जिसको मेंडल ने यूज़ किया था। इस टर्म को मेंडल ने बताया था फैक्टर, कि हर कैरेक्टर के लिए फैक्टर होता है, हर कैरेक्टर के लिए फैक्टर होता है, और हर फैक्टर के लिए, हर फैक्टर का जो है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स बताए थे कि फैक्टर जो है पेयर में होता है, और इसमें हर फैक्टर के लिए दो एलील्स पाए जाते हैं, दो एलील्स पाए जाते हैं। इसको बताने के पहले आपको अगर मैं याद दिला दूं कि हमारे क्रोमोसोम, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्रोमोसोम 1 जो है वो फादर से आया है, और क्रोमोसोम 1 की एक जो दूसरा पार्ट है वो मदर से आया है ना। ठीक है, आपके बॉडी में जो क्रोमोसोम 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमोसोम 1 यानी ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये आपके फादर से आपको मिला है, और ये वाला जो क्रोमोसोम है मदर से मिला है आपको, ये आपको मदर से मिला है। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें दो आपको इस क्रोमोसोम के दो कॉपीज आपको दिख रहे हैं ना। ऐसे ही आपका क्रोमोसोम नंबर 2 जो होगा, उसमें एक कॉपी फादर से आई होगी, दूसरी वाली मदर से आई होगी, और इसीलिए हम इसको एक पेयर कहते हैं। फिर आपको याद आ रहा होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको कहते थे। तो अगर इमेजिन करो कि ये इमेजिन क्या करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपको मिले हैं, जिसमें एक कॉपी फादर से आई है, एक कॉपी मदर से आई है। तो अगर हम मान लें कि ये एक आपके पास एक कैरेक्टर है हाइट, आपके पास एक कैरेक्टर आपको मिला है हाइट, आपको के पेरेंट्स से एक कैरेक्टर आपके अंदर आया हाइट। ठीक है, तो इस हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? ये हाइट जो आपको मिला है वो किस वजह से मिला है? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या किया है? कुछ फैक्टर्स भेजे हैं, कुछ फैक्टर्स भेजे हैं जो कहां थे? जो इन क्रोमोसोम्स के जरिए आए हैं आप तक, जो इन क्रोमोसोम्स के वजह से आपके अंदर पहुंचे हैं। और ये जो फैक्टर जो मिला है आपको, वो हाइट को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब कि आपके फादर से जो एक क्रोमोसोम आया है, मान लेते हैं कि यहां पर ये एक फैक्टर जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, और एक दूसरा जो आपके मदर के क्रोमोसोम से मिलेगा, उसकी एक कॉपी जो हाइट को कंट्रोल कर रही है, एक कॉपी फैक्टर की, वो यहां है। तो एक कॉपी फैक्टर की ये, और दूसरी कॉपी फैक्टर की ये, इसीलिए तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम एलील्स कहते हैं। इन्हीं को हम एलील्स कहते हैं। फैक्टर को आगे जाकर जीन कहा गया था, और अभी भी हम मॉडर्न कहा गया था नहीं, कहा जाता है, सॉरी। तो अभी हम मॉडर्न व्यू में देखें तो फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं, और जीन्स, डीएनए वगैरह सब मैं आपको बता चुका हूं। ये क्रोमोसोम वास्तव में एक डीएनए है ना, ये एक डीएनए है, और इस डीएनए पर जीन्स होंगी। ये भी एक डीएनए है। ये एक कॉपी आपको आई है आपके फादर से, एक कॉपी आपके मदर से। तो उस पर जो जीन प्रेजेंट है, जो हाइट को कंट्रोल करता है, वही एक जीन और आपके पास आपके मदर से आया है। इस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपको मिले हैं, यानी ये जो जीन है, ये जो दोनों जीन हैं, ये एक इसी जीन के इस हाइट को कंट्रोल करने वाला जो जीन है, ये जो हाइट को कंट्रोल करने वाला जो जीन है, लेट अस से कैपिटल टी मान लेते हैं, कैपिटल नहीं बोल के टी बोल देते हैं। तो ये जो जीन है टी, इसी की फॉर्म आपको मिलेगी आपके फादर से और आपके मदर से। तो ये जो जीन टी है,
इस जीन टी की एक फॉर्म, जब ये फादर के पास था तो उसकी एक फॉर्म आपको आ गई, मदर से भी एक फॉर्म आ गई, तो हम इस जीन टी के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, यानी हम कह सकते हैं इस जीन का टी का अल्टरनेटिव फॉर्म्स कैपिटल टी या स्मॉल टी जो हम जानते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको एलील्स कहते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। यानी एलील्स क्या होते हैं? एलील्स होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, ठीक है ना, उसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। तो हाइट जो आपको आई है उसकी एक उस जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म आपको आपके फादर के क्रोमोसोम से आ गई, और उसी जीन की एक दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो आपके मदर के क्रोमोसोम से आ गई। तो ये तो हो गया भाई एलील्स। अब ये जो एलील्स हैं दे कैन बी, क्या ये ऐसा हो सकता है कि आपके फादर पे जो एलील आया है वही एलील आपके मदर के क्रोमोसोम पर भी आए? ऐसा हो भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर पे जो एलील है वो एलील ना आकर कोई दूसरी फॉर्म, उस जीन की कोई दूसरी फॉर्म, यानी ये जो एलील्स आए हैं दोनों प्रेजेंट हैं आपके, एक एलील आपके फादर और एक एलील आपके मदर से जो आया है, उसमें या तो हो सकता है कि वो सिमिलर हो, दोनों एलील्स जो आपको मिले हैं वो उस जीन के, इस जीन के जो दोनों एलील्स आपको मिले हैं वो सिमिलर हों या डिफरेंट हों। तो अगर ये सिमिलर होंगे, मान लीजिए कि आपको फादर से कैपिटल टी मिल गया, मदर से भी कैपिटल टी मिल गया, ये हो गए फैक्टर्स पेयर में होते हैं, या आप कह सकते हो ये आपको जीन मिल गए, और उन जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी, जो एक कॉपी फादर से और एक मदर से आई, दोनों सेम है, सिमिलर है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं होमोजाइगस। क्लियर है? और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फादर से एक एलील कैपिटल टी मिल जाए, इस जीन का एक फॉर्म कैपिटल टी हो और इसी जीन का दूसरा फॉर्म स्मॉल टी मिल जाए, या आपको मदर से आ जाए, या ये मदर से आया हो, ये फादर से आ जाए। तो ये देखो दोनों एलील्स से डिफरेंट हैं लेकिन जीन्स सिमिलर हैं बेटा। देखो जीन्स सेम है, जीन तो सेम है, टी, यहां भी टी, बस उस टी के जो दो फॉर्म्स होने चाहिए ना, क्योंकि आपको एक क्रोमोसोम फादर से आया है, एक क्रोमोसोम मदर से आया है, तो एक पेयर आया ना आपके पास, इसीलिए जो एलील्स होंगे वो भी डबल होते हैं। उस जीन के लिए जो एलील्स होंगे, जो मिलेंगे आपको, जो जीन मिलेगी वो पेयर्ड मिलेगी, इसीलिए वो जो जीन मिलेगी वो क्या मिलेगी? वो पेयर्ड मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर ये डिफरेंट होंगे तो हम इनको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो आपने क्या सीखा आज? आपने सीखा कि जो भी इंडिविजुअल हैं उनके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है फैक्टर। ये मेंडल साहब ने कहा था, बाद में इसको हम जीन कहते हैं, आज हम इसको जीन कहते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स जो हम आज पढ़ते हैं उसमें हम जीन्स कहते हैं। इसका मतलब कि जीन्स रेगुलेट कैरेक्टर्स, आपके अंदर जो भी कैरेक्टर है वो इस जीन के वजह से है, इस जीन के वजह से है। और जीन जो होगी वो क्या होगी? फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? पेयर्ड होगा ना, क्योंकि आपके पास हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज है ना, क्रोमोसोम 1 की दो कॉपी, 2 की दो कॉपी, क्योंकि क्रोमोसोम 1 जो होगा उसका एक पार्ट फादर से, दूसरा पार्ट मदर से, इसीलिए हम उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्रोमोसोम जो आपका फादर से आया है उस पर उस जीन का एक फॉर्म जो होगा वो आ गया, और उसी जीन का एक और फॉर्म आपको मिल जाएगा आपकी मदर से, तो ये दोनों फॉर्म अलग अलग तो हो सकते हैं लेकिन ये एक ही जीन कहे जाएंगे, ये एक ही जीन कहे जाएंगे। तो जीन के फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, उन्हीं को हम एलील्स कहते हैं। क्लियर है? तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, यानी आपके पास होमोजाइगस एलील्स और हेटेरोजाइगस एलील्स हो गए, ठीक है। चलिए स्लाइड को चेंज करते हैं और देखते हैं। अभी हमारे पास अगर मैं कहूं कि कैपिटल टी आपको आया है तो आप कहोगे कि ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। अगर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाए तो आप कहोगे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है।
तो ये स्मॉल टी भी तो मिल सकता है आपको। तो स्मॉल टी मिलेगा तो इसको आप कहोगे होमोजाइगस कंडीशन, ये भी होमोजाइगस कंडीशन होगा। तो हमारे पास जो भी जीन्स आते हैं ना, उनके दो फॉर्म्स हमें मिलते हैं, और वो दो फॉर्म्स या तो सिमिलर हो सकते हैं या वो इस तरह के डिसिमिलर हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं। ये तीन तरह के फॉर्म्स हमें मिल सकते हैं। इस तरह से तीन अलग अलग तरीकों के फॉर्म्स, कुछ भी फॉर्म्स इस तरह के हमको मिल सकते हैं। बेटा देखो एक और फॉर्म होता है, वो होता है हेमीजाइगस। वो भी मैं आपको सोचता हूँ कि बता दूँ यहीं पर कि हेमीजाइगस क्या है। ये इन तीनों से अलग है बेटा। ये हेमीजाइगस जो है ना, इन तीनों से अलग है। और एक चीज़ और है कि ये कोई मेंडेलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉट अ मेंडेलियन, सॉरी ये एम कैपिटल, नॉट अ मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। दिस इज नॉट अ मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ये तीनों तो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये मेंडेलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं है। अभी क्या होता है कि देखो, आपको मैं पूछूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कितने हैं हमारे पास, अगर मैं पूछूं कि हमारे पास कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो देखो कि अगर आप मेल को कंसिडर करो और फीमेल ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करो तो 22 पेयर्स तो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा, ऐसे करते करते 22 पेयर्स तक तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप 23rd पेयर पे आओगे, आप 23rd पेयर पे आओगे तो फीमेल के पास X और X क्रोमोसोम होता है ना, और मेल के पास X और Y क्रोमोसोम होता है। तो देखो ये जो Y क्रोमोसोम है X से छोटा होता है। तो अब बताओ कि क्या ये होमोलोगस हैं? नहीं, ये होमोलोगस हैं, लेकिन X और Y आप होमोलोगस क्रोमोसोम इसको नहीं कहोगे, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, Y जो है वो शेप और साइज में सिमिलर नहीं है। जो जीन्स X क्रोमोसोम पे हैं उसकी दूसरा फॉर्म, जीन्स के दो फॉर्म्स होते हैं, तो उस जीन का एक फॉर्म अगर X क्रोमोसोम पे है तो उसका जो दूसरा फॉर्म है, यानी जो एलिल है, वो Y पर प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये तो अभी मैं होमोलोगस के बारे में बात कर रहा था। अभी मुझे हेमीजाइगस हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखो मैं जो कह रहा था कि मान लो ये X क्रोमोसोम है और ये Y क्रोमोसोम है, तो जो X क्रोमोसोम होता है ना वो थोड़ा सा अलग साइज का होगा, जो Y क्रोमोसोम होगा वो थोड़ा अलग साइज का होता है, वो छोटा होता है। दोनों में देखो डिफरेंसेस हैं। अब मान लो कि एक जीन तुम्हें मिली X क्रोमोसोम से, एक जीन तुम्हें आई, उसकी एक एलिल तुम्हें आई तुम्हारे पास। मान लो मैंने इस एलिल का नाम A रख दिया। अब इसका जो दूसरा फॉर्म है ना बेटा, इसका दूसरा फॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस A का दूसरा फॉर्म क्या होगा? या तो A आ जाए या स्मॉल a आ जाए, या तो A आए या तो स्मॉल a आए। तो इसका जो दूसरा फॉर्म है वो इस क्रोमोसोम पे होना चाहिए ना, तभी तो आप इसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहोगे। तो इस A का दूसरा फॉर्म इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है, ये वाला इस पे प्रेजेंट नहीं है, ये फॉर्म भी इस पे प्रेजेंट नहीं है। यानी इस एलिल की दूसरी पेयर, दूसरा फॉर्म इस क्रोमोसोम पे नहीं है। तो जब नहीं है, उनकी पोजीशन भी सेम नहीं है, शेप साइज भी सेम नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस हैं? तो ये दोनों क्रोमोसोम्स मेल में X और Y क्रोमोसोम्स होमोलोगस नहीं होंगे। अब जो मैं हेमीजाइगस की बात कर रहा था वो क्या है? वो ये है कि इसमें ये जो एक एलिल है ना, ओनली वन एलिल, इसमें जो सिर्फ एक एलिल है, ओनली वन एलिल, ये जो सिंगल एलिल है, इट विल गेट एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस हो जाएगा। भले इसका दूसरा फॉर्म इस पे ना हो, लेकिन ये एक्सप्रेस हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं कि X पर एक क्रोमोसोम A है और Y पर तो कुछ भी इसका दूसरा फॉर्म होता ही नहीं है, इस A का दूसरा फॉर्म होता ही नहीं है। तो ये जो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ये जिस भी ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाएगा? वो एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिल्स जो एक्सप्रेस हो जाएं, यानी सिंगल एलिल, यानी जो X क्रोमोसोम पे जो एलिल है वो सिंगल एलिल जो है वो एक्सप्रेस हो जाए, तो इसको बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। इसको बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। यही नहीं, अगर हम कहें कि ये X और Y पर एक जीन है, से कि Y पर एक W जीन है, तो इस W का भी दूसरा फॉर्म इस पर प्रेजेंट नहीं है।
क्योंकि ये सिंगल प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया ना, इसीलिए इनको हम नॉन होमोलोगस कहते हैं। ये दोनों होमोलोगस नहीं है। ये जो इसकी जो एलील की दूसरी फॉर्म है ना, वो इस पर प्रेजेंट नहीं है, या जो जीन एक्स पर है तो उसका दूसरा फॉर्म वाई पर नहीं है। बाकी क्रोमोसोम्स में ऐसा नहीं होता ना। बाकी क्रोमोसोम्स में तो देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि ये एक क्रोमोसोम आपको फादर से मिला, तो अगर इस पर एक आपको एलील टी आई, तो ये जो मदर से क्रोमोसोम आएगा इस पर भी या तो कैपिटल टी आ गया या स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी आ गया या स्मॉल टी आ गया। तो आखिर एक एलील आपको सिमिलर मिला कि नहीं मिला? उसी जीन का जो एलील मिला वो आपको मिला कि नहीं मिला? इसका एक दूसरा फॉर्म मिला कि नहीं मिला? लेकिन यहां पर क्या है, डब्ल्यू है, इसका दूसरा फॉर्म इस पर प्रेजेंट नहीं है, तब भी ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तब भी क्या होगा, ये एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी चाहे वो एक्स चाहे वाई किसी को भी लेके करें, तो जो सिंगल एलील होगा ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल एलील, जो सिंगल एलील एक्सप्रेस हो जाए, अगर एलील जो है वो सिंगल फॉर्म में हो और एक्सप्रेस हो जाए, उसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। इसी को हम बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। द एलील प्रेजेंट इन द सिंगल फॉर्म कैन गेट एक्सप्रेस्ड, उसी को हम हेमीजाइगस कहते हैं। तो दिस इज हेमीजाइगस, ये अलग है। ठीक है ना, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस अलग है। ठीक है, वहीं पर अगर वहीं पर हम बात करें एक्स क्रोमोसोम के लिए, अगर हम वहीं पर बात करें एक्स क्रोमोसोम के लिए, फीमेल के लिए, तो एक्स पर अगर हम कहते हैं कि ए है, तो इस दूसरे वाले एक्स पर इस एलील का या तो ए प्रेजेंट होगा या स्मॉल ए प्रेजेंट होगा, और तब ये एक्सप्रेस होगा। सिंगल ये एक्सप्रेस नहीं होगा। ये सिर्फ एक्स वाई के लिए यहां पर है कि ये सिंगल एक्सप्रेस हो गए। अगर सिर्फ एक्स पर वो जीन प्रेजेंट है तब भी एक्सप्रेस हो जाएगा उसका ट्रेट, वाई पर अगर प्रेजेंट है, एक्स पर नहीं प्रेजेंट है, तब भी वो एक्सप्रेस हो जाएगा। इसीलिए तो इनको बोलते हैं कि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेकिन यहां पर क्या है, अगर एक्स पर ए है और इस वाले एक्स पर भी ए है, तो ये हो गया ए, और आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो होमोजाइगस। और अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो आप इसको क्या बोलते हो, हेटेरोजाइगस, ये बोलते हो ना। लेकिन यहां पर हेमीजाइगस जो है वो डिफरेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एलील्स जो हैं वो होमोजाइगस कब कहे जाते हैं, हेटेरोजाइगस कब कहे जाते हैं, और हेमीजाइगस वर्ड हम कब यूज करते हैं। ठीक है ना। ये जो एलील्स होते हैं ना बेटा, इनको हम एलिलोमॉर्फ्स भी बोलते हैं, ये भी आप जान लो। ये जो एलील्स हैं, ये एलील्स एक शॉर्ट फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं। इनका जो फुल फॉर्म है एलील्स का, हम एलील्स को बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका बोलते हैं एलिलोमॉर्फ्स। वो तो हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं एलील्स, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एलिलोमॉर्फ्स। एलील्स का मतलब होता है ना, ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है ऑफ वन अनदर, इसका लिटरल मीनिंग होता है ऑफ वन अनदर। ठीक है ना, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो एलील्स हैं बट सेम जीन्स, सेम जीन, बोथ विल कंट्रोल, बोथ ऑफ देम विल कंट्रोल सेम कैरेक्टर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ये भी जीन वही है, ये भी जीन वही है, जीन वही है, बोथ ऑफ देम विल कंट्रोल सेम कैरेक्टर, बट दिस कैपिटल टी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेट वन, एक अलग ट्रेट के लिए, एंड दिस स्मॉल टी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक दूसरा ट्रेट, सपोज ट्रेट 2 के लिए। बट दिस ट्रेट 1 एंड ट्रेट 2, ये जो ट्रेट 1 है या ट्रेट 2 है, ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं। जैसे मान लो हाइट, मैंने कहा हाइट, तो हाइट हो गया कैरेक्टर, और ये जो कैपिटल टी है ये मान लो टॉल के लिए है, और ये वाला जो है मान लो ड्वार्फ के लिए है। तो चाहे कोई टॉल हो चाहे कोई ड्वार्फ हो, उसका कैरेक्टर क्या है, टॉल इज ऑल्सो कमिंग इन द कैरेक्टर हाइट, ड्वार्फ ऑल्सो कम्स इन द कैरेक्टर हाइट। तो दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो सेम है बेटा, सिर्फ इनके ट्रेड्स अलग हैं। इसीलिए हमने इस जीन को चूंकि ट्रेड्स अलग है ना, तो ये देखा गया कि इस जीन के 2 फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, इस जीन के 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में जब मिलेंगे तो फिर मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा। आप इन टॉपिक्स को समझते रहो इजी वे में, तब आपको आगे जो जेनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स जो पढ़ेंगे, वो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।